नमस्कार दोस्तों। आज हम अटॉर्नी जनरल यानी कि हमारे महान्यायवादी के बारे में जानकारी लेंगे। पहले के वीडियो में हमने जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी ली थी, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे देश के अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? एक विधि अधिकारी होता है, एक विधि यानी कानून की जानकारी देने वाला होता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसकी जानकारी हम लेंगे। तो महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है। ये बात हमने जानकारी ली है। तो महान्यायवादी के बारे में हम देखेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनके कार्यकाल का वर्णन संविधान में है या नहीं है। इसके बारे में हम देखेंगे कि जो भी सरकार की पैरवी वगैरह कार्य वो किसका है, और जो हमारे प्रथम महान्यायवादी थे वो कौन थे, और वर्तमान में हमारे महान्यायवादी हैं वो कौन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं महान्यायवादी का कार्य क्या होता है। महान्यायवादी का कार्य हमारे संविधान में दिया गया है कि भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी करने का, मुकदमा लड़ने का कार्य होता है या लड़ सकता है, यह महान्यायवादी का कार्य है। और विधि संबंधी जानकारी अपनी संसद, सरकार को, राष्ट्रपति को इनको उपलब्ध करवाने का कार्य भी किसका होता है? हमारे महान्यायवादी का होता है। महान्यायवादी कौन नियुक्त हो सकता है? महान्यायवादी वह व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो पहले सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो। ठीक है, तो हम जान सकते हैं कि महान्यायवादी कौन बन सकता है? जो पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा हो? जज रहा हो। ठीक है, इतनी जानकारी लेने के बाद हम देखते हैं महान्यायवादी बनने की क्या योग्यता है, क्या योग्यता नहीं है। महान्यायवादी बनने की योग्यता यह है कि जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट में हमने जज की, जो सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी जो योग्यता होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो योग्यता होती है, वही योग्यता हमारे महान्यायवादी की होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यता। तो योग्यता में सुप्रीम कोर्ट के जज के समान योग्यता, जज के समान सुप्रीम कोर्ट के जज के समान क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता होनी चाहिए? हमारे महान्यायवादी की योग्यता होनी चाहिए, हमारे अटॉर्नी जनरल की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम, योग्यता तो हो गई। जज के बाद यानी भारत का नागरिक हो और विधि का जानकार हो, 10 साल तक जज रहा हो और 5 साल तक वकालत का कार्य किया हो। तो ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है, वही योग्यता किसकी है? वही योग्यता हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की योग्यता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में दिया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी के निचले स्तर पर एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। एक सॉलिसिटर जनरल यानी कि महान्यायवादी की सलाह के लिए या सहायता के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल के थोड़ा नीचे यानी कि नीचे पद पर वो होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनके 4 पद होते हैं, यानी 4 व्यक्ति मिलकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद संभालते हैं, यानी कि 4 व्यक्ति होते हैं। इससे ऊपर सॉलिसिटर जनरल होता है जो एक होता है, इसके ऊपर महान्यायवादी होते हैं जो भी एक होता है। यानी 6 व्यक्तियों का ये पूरा परफॉर्म होता है। क्या परफॉर्म होता है? विधि अधिकारी के तौर पर, यानी विधि कमेटी बनती है एक तरह की अनुच्छेद 76 के तहत। तो महान्यायवादी को सलाह देने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है, उसके नीचे 4 व्यक्तियों की कमेटी होती है और उसमें होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो ये हमने जानकारी ली है। हमारे प्रथम जो महान्यायवादी रहे हैं वो कौन थे? प्रथम महान्यायवादी कौन थे? सीतलवाड़ थे। सीतलवाड़ कौन थे? सीतलवाड़ प्रथम महान्यायवादी के तौर पर चुने गए थे। कौन चुने गए थे? सीतलवाड़ प्रथम महान्यायवादी थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? सीतलवाड़। इससे और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमको जानकारी लेनी है, तो वर्तमान में है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये कब से हैं? ये 2017 से हैं। कब से हैं? ये 2017 से हैं। के वेणुगोपाल वर्तमान में हमारे क्या हैं? अटॉर्नी जनरल हैं।
प्रथम महान्यायवादी, प्रथम अटॉर्नी जनरल शीतलवाड़ थे। और उसकी योग्यता क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान उसकी योग्यता होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता है वही योग्यता उसकी होगी। इसके कार्य क्या क्या होंगे? तो इसके कार्यों में हम देखेंगे, इसके कार्यों में तो प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये कानूनी सलाह देता है, ठीक है, कानून संबंधी सलाह हमारे राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है और हमारे अनेक जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके मंत्री हैं, जो भी है परिषद वगैरह, उनको सलाह देता है, विधि संबंधी जानकारी देता है। और एक बात हमको ये ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है कि इसके जो कार्य हैं उनमें प्रमुख कार्य क्या है? विधि के संबंधी कार्य ही है। तो विधि संबंधी कार्यों में पहला है, भारत के किसी भी न्यायालय में, इसकी पावर देखो, भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी और मुकदमा लड़ सकता है। यानी कि भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत का चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट ही हो, तो सभी न्यायालयों में क्या कर सकता है? सभी न्यायालयों में क्या कर सकता है? सरकार की पैरवी और मुकदमा लड़ सकता है। तो भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा या पैरवी, यानी मुकदमा या पैरवी कर सकता है, ठीक है, मुकदमा लड़ सकता है या पैरवी कर सकता है। या तो मुकदमा लड़ सकता है, किसी भी न्यायालय में लड़ सकते हैं मुकदमा, और पैरवी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है और किंतु सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। यानी कि ये किसी व्यक्ति, यानी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा क्या कर सकता है? यानी किसी भी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। बात यह है कि आपको पता ही है कि यह किसी भी निजी व्यक्ति का और भी जो भी व्यक्ति होते हैं सरकार के इससे संबंधित, उनके मुकदमे तो लड़ सकता है, लेकिन ये सरकार के विरुद्ध कभी भी मुकदमा नहीं लड़ सकता या किसी भी पैरवी नहीं कर सकता। यानी किसी की पैरवी नहीं कर सकता है और किसी के प्रति मुकदमा नहीं लड़ सकता है। किसके? यानी कि सरकार के। लेकिन यह निजी व्यक्तियों के कोई भी मुकदमे लड़ सकता है, कोई भी मुकदमे में भाग ले सकते हैं। कौन? अपने अटॉर्नी जनरल। इसके बाद में होता है कि इसको वेतन मिलते हैं या नहीं मिलता, यानी कि जो महान्यायवादी होता है उसको वेतन मिलता है या नहीं मिलता। तो वेतन इनको नहीं मिलता।